नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो देख चुके होंगे, बिग सरप्राइज, जो आपको क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो जी हाँ, आज हम शुरुआत करने वाले, जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स, जो हर एग्जाम के अंदर आता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे एनडीए हुआ, एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं और सबसे इजी चैप्टर है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको 4 से 5 नंबर मार्क्स आपके इसी मैट्रिक्स चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप मेरा पढ़ाने का तरीका देखना, सबसे इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी ले भाषा के अंदर आपको मैं चैप्टर ही कराऊंगा। ठीक है जी, तो आज हम लेट मी स्टार्ट दिस टुडे सेशन। बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं देहाती लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, एक रोहन है और एक सोहन। रोहन जो है वो 2 नोटबुक खरीदता है, सोहन जो है 3 नोटबुक खरीदता है। रोहन जो है 4 नोटबुक खरीदता है और सोहन जो है 5 नोटबुक खरीदता है। ठीक है जी, जो इस ब्रैकेट के अंदर, जब मैं इसको बंद कर देता हूं, इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये ब्रैकेट है ना, इसी को हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो होगी आपकी एक लोकल लैंग्वेज के अंदर हम पहचान सकते हैं सिंपल वे। जो आपको इस तरह का जो सिंबल दिखाई देगा वो क्या होती है, हमारी मैट्रिक्स होती है। इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज भी देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, समझेंगे आगे। वन बाय वन आपको बताऊंगा कैसे हम मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं, कितने प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स होती है। और दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि 2 5 4 1 2 3। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल 2 4 5 6। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। तो मान के चलो एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से, इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इस प्रकार का जो सिंबल आपको दिख जाए, ठीक है, जो इस प्रकार का सिंबल दिख जाए वो हमारे क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। क्या आपको इस प्रकार का सिंबल इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स कौन सी हमारी? फर्स्ट। ये सिंपल तरीके से हम पहचान सकते हैं। हम वन बाय वन पढ़ेंगे मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं, और हम मैट्रिक्स को पहचानते कैसे हैं। कि सर आप जो 2 5 5 4 1 2 3 लिख रहे हैं, सर आप लिख कैसे रहे हो, आप बना कैसे रहे हो, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रो इनटू कॉलम। अब ये सर, ये रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है। तो मैट्रिक्स का सिंबल ये है। अब ये मेरी क्या बन गई, ए मैट्रिक्स बन गई। अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर रो क्या है, कॉलम क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, ये ये हमारी क्या है, रो। तो ये होगी हमारी रो 1, रो 2, रो 3। और जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे कॉलम। तो ये हो गया हमारा C1 C2 और C3। ठीक है जी, ये तो हो गया लोकल लैंग्वेज के अंदर। हमने बता दिया कि जो इस प्रकार का सिंबल हमें देखने को मिल जाए वो मैट्रिक्स होती है।
और जो हॉरिजेंटल होते हैं हमारे रो होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं हमारे कॉलम होते हैं। ये तो हमने सिंपल लोकल लैंग्वेज के अंदर हम समझ सकते हैं। बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, मैंने अभी तुम्हें कुछ देर पहले ये एग्जांपल दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो है आपका लोकल लैंग्वेज के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे के अंदर बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर के अंदर रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं मैट्रिक्स को ए आई जे, ये बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं मैथमेटिकल के अंदर। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा कि A11 एलिमेंट क्या है, A12 एलिमेंट क्या है, A13 क्या है, A22 एलिमेंट क्या है, A32 एलिमेंट क्या है। तो आप कंपेयर करके बता सकते। तो A11 यहाँ पर अगर पूछने लगा इसी मैट्रिक्स को आपको, अगर ये मैट्रिक्स दे दिया, आपसे पूछने लगा कि सर इसमें A23 कौन सा एलिमेंट है, तो आप देख के बता दोगे A23 कौन सा एलिमेंट है, 6। आपसे पूछ लेगा A32 कौन सा है, तो A32 कौन सा है इसके अंदर, 8। आपसे पूछ लेगा A31 एलिमेंट सर इसमें कौन सा है, तो A31 एलिमेंट कौन सा है इसमें, 7। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 5 6। अगर मैं आपको इसी के अंदर पूछूं क्या ये मेरी मैट्रिक्स, आप बता सकते हो इजी हाँ कि सर ये मैट्रिक्स है, क्योंकि आपने ये देख लिया कि इसका जो सिंबल है ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये मेरी ये मैट्रिक्स होगी, ये तो कंफर्म होगी कि सर ये तो मैट्रिक्स है। और आप एक चीज देख करके बता सकते हो इसके अंदर रो और कॉलम देख कर कि सर इसमें रो कितनी है, 2 R1 R2, और कॉलम कितने हैं, 2 C1 और C2। रो कितनी है, 2, और कॉलम भी कितने, 2। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको अगर एलिमेंट पूछ ले कि A11 एलिमेंट कौन सा है, A12 एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट कौन सा है, A22 एलिमेंट, आप बता सकते हो। A11 एलिमेंट कौन सा है, 2, A12 कौन सा हो गया, 4, A21 5, और A22 6। तो ये आपके हो गए एलिमेंट A11 A12 A21 A22। ठीक है जी। आपसे ये पूछ सकता है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, और भी आगे फर्दर इसके अंदर एडजॉइंट भी पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। तो आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और कोई भी टॉपिक समझ में आए तो भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारी जो मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स, जो अभी आपको पढ़ा रहा था रो एंड कॉलम के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि रो मैट्रिक्स होती क्या है। रो मैट्रिक्स होती है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain a single रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना, आप ऑर्डर भी बता सकते हो। ऑर्डर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर निकालते हैं सर रो इनटू कॉलम। अब मैं बात कर रहा हूं रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स आपको बता दिया, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल रो, जिसके अंदर एक ही रो हो, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल आपको आ गया 2। क्या ये मैट्रिक्स है, हाँ जी सर ये मैट्रिक्स है, क्यों,
क्योंकि सर आपने बताया था कि जो भी इस ब्रैकेट या सिंबल के अंदर जो भी एलिमेंट आ जाएगा वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि सर क्या ये रो मैट्रिक्स हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने बात करी है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो। रो आपको मैंने बताया था, रो क्या होता है हमारा, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है, हॉरिजेंटल जो हमारी डायरेक्शन होती है वही हमारी रो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर रो कितनी है, एक ही तो है सर। रो कितनी है सर, एक ही तो है। कॉलम तो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी रो मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 1 2 3, ये आपका ये क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स है कि सर आपने बताया कि जो इस सिंबल के अंदर कुछ भी एलिमेंट आ जाए फर्दर, वो हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। क्या सर, अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या कह रही रो मैट्रिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल रो। क्या सर इसमें हमें सिंगल रो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रही भाई। कॉलम कितने, 1 2 3। तो सर हमारी डेफिनेशन सही है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना। तो आप देख रहे हो भाई, एक ही तो रो है, रो कितनी है 1, और कॉलम कितने 1 2 3। तो ये हमारी में जो डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, और डाउट हो तो बता देना आगे। सेकंड जो मैट्रिक्स है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपको बता दी, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल रो। आपको दो एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहती है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain a single column, which contain a single column. It is called column matrix. ठीक है जी। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स होती क्या है, जिसके अंदर एक ही रो कंटेन करे उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहती है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल कॉलम, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो और रो तो कितनी भी हो सकती है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, 1 2 3। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5। ये दो एग्जांपल आपके सामने है। बात करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन अ सिंगल कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जो एक सिंगल कॉलम कंटेन करती है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमने इससे पहले पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे देते हैं, रो इनटू कॉलम से देते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या, ये जो कॉलम मैट्रिक्स कह रही है सिंगल कॉलम, क्या आपको कॉलम सिंगल दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर, इसमें कॉलम कितने 1, और रो कितनी है R1 R2 और R3। सर इसके अंदर कॉलम तो 1 है और रो कितनी आती, तो मेरी जो डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की, क्या वो करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है जी सर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर रो कितनी है, इसके अंदर भी सर 3 रो है, R1 R2 और R3। इसके अंदर कॉलम कितनी 1। तो सर ये जो मेरी डेफिनेशन है वो क्या है, करेक्ट है बिल्कुल सर। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही सिंगल कॉलम कंटेन करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मिक्स 4 एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा जो आपको बताया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स को आप पहचानते कहते हो। ठीक है जी। पहला एग्जांपल, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 2 4 5। दूसरा एग्जांपल,
1 4 3। तीसरा एग्जाम्पल 0 5 7। फोर्थ एग्जाम्पल 2 3 4। आपको पहचाननी है कि सर ये जो मैंने आपके सामने चार एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बताना है कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो इसके अंदर देखना है आपको रो एंड कॉलम। आपको ऑर्डर बताया था मैंने, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहले आपको जाना है रो के अंदर। रो आपको मैंने बताया था जो हॉरिजेंटल में होते हैं सर, वो होता है हमारी रो। और इसके अंदर रो कितनी है, 1 है, तो सर इसमें रो तो होगी 1। फिर जाना है आपको कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर क्या बताया था, जो हमारी वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल ये C1 C2 और C3। तो सर इसके अंदर रो तो होगी हमारे 1 और कॉलम हो गए 3। तो ये जो इसका जो ऑर्डर बन गया सर 1 × 1 × 3 का बन गया। अब ये पूछ रहा है कि सर ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो सर ये होगी हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है, बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के अंदर। सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम से। सबसे पहले जाना है आपको रो देखनी है। रो आपको मैंने बताया था जो आपकी हॉरिजेंटल जो लाइंस होती है वो हमारी रो होती है। तो रो तो सर इसमें R1 R2 और R3 तीन रो होगी सर। कॉलम क्या होते हैं हमारे, वर्टिकल। तो वर्टिकल में सर एक ही है, तो रो इंटू कॉलम में कितने बन गया, 3 × 1। आपको मैंने बताई थी कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल एक ही कॉलम हो। रो तो कितनी भी हो सकती है। अब इसके अंदर रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने, 1 है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। बता देना भाई अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है जी। तीसरा एग्जाम्पल आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है कि सर इसका अंदर ऑर्डर हम रो इनटू कॉलम से निकालेंगे। रो इसके अंदर कितनी है, रो इसके सर अंदर इसके अंदर 3 है, कॉलम कितना है, 1 है। तो सर जी ये तो 3 × 1 की बन रही है। सेम ये कंडीशन आपको यहाँ पर मिली थी। तो सर आप देखकर बता सकते हो कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ एग्जांपल के अंदर आपको वही ऑर्डर देखना से, ऑर्डर देखेंगे रो इनटू कॉलम से। रो कितनी है, हॉरिजेंटल कितना, 1, कॉलम कितने, 1 2 3। सर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल ही रो हो और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है जी। क्लियर हो, ये चारों को एग्जांपल आपको आई होप आप क्लियर होंगे। एंड आज के लिए इतना ही इनफ है। मिलते हैं कल सीधे क्लासेस के अंदर। आप सभी को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं सीधे क्लासेस के अंदर। जय हिंद।